सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो ग्रह हैं, ठीक है? तो संख्या भी हमें केवल बस इतना याद रखना है कि 12 जो संख्या है, वो केवल याद रखनी है। कितनी? 12। बाकी सभी आचार्यों के द्वारा अलग-अलग है, वो मैं बाद में बताऊँगा। अभी केवल हमें 12 जितने भी बताए गए 12 उन सभी के बारे में डीप में स्टडी करना है, ठीक है? अक्सर क्वेश्चन इससे ही आते हैं और बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़न भी यही होते हैं क्योंकि लगभग मिलता-जुलता दिखाई देते हैं ये सभी। तो जैसे कि पहला बताया गया स्कंद ग्रह, तो स्कंद ग्रह में याद रखना है कि नाम से समझ में आना चाहिए कि जो स्कंद ग्रह है यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ चीज़ स्कंद हो रही है, ठीक है ना? क्या हो रही है? जाम हो रही है, स्कंद हो रही है। तो जैसे कहा गया है इसके लक्षण भागवत के अकॉर्डिंग क्या है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है? तो वो देखेंगे। तो पहले भागवत कहते हैं कि एक नयन श्रावी स्रोविक्षेप उद्वेगाग्नि मुख वक्रता स्तन द्वेषी वद्ध मुष्टि सकृता ऊर्ध्व निरीक्षते दंत खादित हत एक पक्ष सरक्त उभय लोचन। देखो इतने सारे वर्ड हैं सभी संस्कृत में, है ना? तो इन्हें रटने में समस्या होती है लेकिन हम लोग इसको समझेंगे तो ये हमें याद हो जाएँगे बहुत अच्छे से। कैसे? कि जैसे सबसे पहले इमेज करना है, दिमाग में एक इमेजिन बनाना है कि अ, एक पैरालाइसिस का मतलब है वो एक अर्दित का जो पेशेंट है ना? फेशियल पैरालाइसिस का, उसमें क्या-क्या लक्षण होते हैं वो देखेंगे। तो कहा जाता है कि अर्दित में एक साइड का जो फेस है वो कैसा है? थोड़ा-सा डैमेज है ना? तो उसके लक्षण देखेंगे कि भई एक नयन स्रावी, ठीक है? जैसे ही एक नयन स्रावी हुआ, वैसे ही हमारा मुँह कैसा हो गया भई? वक्र वाली चीज़ है। एक साइड वाली सभी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। कहा जाता है श्रो विक्षेप अर्थात सिर में आप सभी जानते हो कि कहीं क्लॉट अगर भई लेफ्ट में होगा तो राइट वाले फेस में समस्या नज़र आएगी। तो श्रो विक्षेप नज़र आएगा क्योंकि सिर में समस्या है तो सिर तो भई पहले ही आएगा, है ना? मुँह के बारे में बता रहा है तो मुँह वक्रता हो जाएगा, ठीक है? अगर सिर में लेफ्ट है तो मुँह में वक्रता राइट में आएगी, ठीक? फिर कह रहा है कि बच्चे का भाई मुँह टेढ़ा हो गया है, वक्रता हो गई, अब कैसे बेचारा स्तनपान करेगा? नहीं कर सकता है ना? तो स्तन द्वेषी कर देंगे। क्या कह देंगे? स्तन द्वेषी। क्योंकि समस्या आ चुकी है यहाँ पर, ठीक? नेक्स्ट देखेंगे कि अ, वद्ध मुष्टि सकृता। अब देखो वो बच्चा ऑलरेडी चिड़चिड़ाता है, ठीक है? जब उसको ये समस्या हो जाती है, तो आसानी से मल त्याग नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वद्ध मुष्टि सकृता अर्थात मुट्ठियों को बाँधता हुआ बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाते हुए मल का त्याग करेगा। है ना? ये चीज़ याद रखना है क्योंकि वात का प्रकोप है। आंतें सूख गई हैं, मल भी सूख गया है, तो क्या करे? वो ताकत लगाएगा मुट्ठी बाँध के, है ना? फिर कहा जाता है कि जब मुँह टेढ़ा है, ध्यान रखना, तो देखो अगर कुछ भी जैसे मतलब कहा जाए कि कोई भी मुँह से एक्टिविटी करता है सपोज़ दैट कुछ भी खाने-पीने कुछ भी कोशिश करता है, तो कहा जाता है कि दंत खादित अर्थात वो अपने ही दाँतों से मतलब मुँह में जो भी पार्ट्स आता है, उसको दबा लेता है वो, है ना? क्योंकि उसका मुँह सही नहीं है, मुख वक्रता हो चुका है ना उसका, ये याद रखेंगे। फिर कहा जाता है एक मतलब हत एक पक्ष अर्थात उसका जो एक साइड का जो पक्ष है ना, वो हत हो जाता है ना? एक साइड का जो पक्ष है वो हत हो जाता है और कहा जाता है कि जब एक नयन श्रावी है स्कंद ग्रह में, तो सरक्त उभय लोचन यानी कि जो उसकी आँख हैं, वो दोनों के दोनों उभय उभय लोचन, लोचन मतलब आँख होती है, उभय मतलब दोनों होते हैं, सरक्त मतलब रक्त के साथ होंगी अर्थात रक्त निकल नहीं रहा है, मतलब लालिमा होगी आँखों में, ठीक है? क्या होगा? लालिमा होगी। तो सरक्त उभयलोचन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक? तो एक नयन भैया स्राव होगा, लेकिन दोनों नेत्र उभयलोचन मतलब सरक्त उभयलोचन याद रखना पड़ेगा। तो अच्छी-सी इमेज हमारे दिमाग में बन गई है। ये हमारे बागवट के द्वारा है, ठीक है? अब ये क्या करते हैं क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या है लक्षण वही होते हैं, लेकिन आचार्यों के नाम चेंज कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि चल क्या रहा है? मैं तो बागवट के अनुसार पढ़ के आए थे, है ना? लेकिन मिल रहा है सुश्रुत। अब देखो वहाँ पर क्या-क्या मिलेगा कि स्तनद्वेषी दोनों ने ही कहा है, कोई नई चीज़ नहीं। वक्र अश्य दोनों ने ही कहा है। देखो शब्दों का हेर-फेर है ना? क्या है कि समय के अनुसार सुश्रुत का ज़माना कुछ और था,
है ना? सुश्रुत की सदी अगर आप लोगों को याद हो, तो आई थिंक कोई मुझे बताएगा सुश्रुत का काल क्या था? सुश्रुत का काल क्या है? काल सभी को याद होना चाहिए। विधि, आप बताओ? देखो दूसरी सदी याद रखेंगे, ठीक है? सुश्रुत का काल कितना है? दूसरी सदी। याद आ रहा है सभी को? बागभट्ट का बताइए? हाँ जी, सर। बागभट्ट का बताओ। बागभट्ट का काल बताइए। आनंद, बागभट्ट का काल कितना है? देखो मज़ा आएगा, क्वेश्चन थोड़े बहुत चलते रहेंगे, बताओगे ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बस याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है। श्रुति, भागवत का काल बताओ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भागवत का काल 7 से 8वीं सदी है, कोई ज़्यादा पुराने नहीं है, ठीक है? सुश्रुत पुराने हैं, तो बस यहाँ पर ये जो मतलब मुख की जगह बात समझना, अश्व वर्ड यूज़ करते हैं, क्या है? अश्व, ठीक है? तो अश्व मुख के ही लिए इसका पर्याय है, तो ये प्राचीन काल में चलता था, जब भागवत आया तब उस दौरान से मुख चलने लगा था, है ना? तो ये वर्ड याद रखेंगे। तो वक्र, अश्व समझ लेना, अश्व भाई बहुत प्राचीन काल का शब्द है, जबकि मुख हम लोग हमारे तुम्हारे जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो भागवत हमारे जनरेशन मतलब अ, हमसे पहले के हैं, लेकिन सुश्रुत भागवत से भी पहले के याद रखेंगे। तो वो अश्व वर्ड यूज़ करते थे, ठीक है? तो वक्र अश्व यानी कि मुख जो है वो टेढ़ा हो गया, वक्र मतलब टेढ़ा। बताएँ उद्धग्नि, तो यहाँ पर भी जो अग्नि है वो भी कैसी है? डाउन है, ठीक है? और बताएँ अल्परोधी, अर्थात वहाँ पर रोने में भी समस्या आ रही है ना? क्योंकि एक तो एक तरफ का जो मुख है ना? वो टेढ़ा हो चुका है, अच्छे से बच्चा रो नहीं पा रहा है, प्रॉपर तरीके से जैसे रोना चाहिए। अब देखो रोने के लिए तो ये है कि आँसू भी आने चाहिए, है ना? जब अगर आँख सही है तो हमें आँसू भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर अल्परोधी अर्थात यहाँ पर जैसे एक नेत्र से स्राव हो रहा है, ठीक है? एक नेत्र से स्राव हो रहा है भागवत के अकॉर्डिंग, और सुश्रुत कह रहा है कि अल्परोधी है। तो स्राव होना और रोना दोनों ही अलग है, ध्यान रखना। क्योंकि जब आर्टरी ये वहाँ की ब्लॉक हो जाएगा या उसका जो पंक्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा, तब जाके एक नयन स्रावी होगा। ये कौन कहता है? हमारे भागवत कहते हैं मॉडर्न की सोच के अकॉर्डिंग, ठीक है? जबकि सुश्रुत पुरानी सोच के अकॉर्डिंग कहते हैं कि भई वो अल्परोधी है। क्या है? अल्परोधी, रोता नहीं है भैया वो ज़्यादा। आँखों से स्राव भले से का आता रहे, लेकिन रोता नहीं है वो, ठीक है? फिर बताया कि गाढ़ मुष्टि वर्चस्व, अर्थात वो दोनों मतलब यहाँ पर भी मुट्ठी को बाँध करके ही मल का त्याग कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वात का प्रकोप है, तो आंतों में सूखापन फैला हुआ है, ठीक है? तो जब भी मल त्याग रहा है, तो मुट्ठी बाँध के ताकत लगा कर रहा है। फिर बताया गया है कि लुलित चक्षु एक नेत्र पक्षम, अर्थात याद रखेंगे कि यहाँ पर भी एक नेत्र पक्ष ही हत हुआ है, ठीक है? जो आप पक्ष जानते हैं नेत्र का, तो वो क्या है? हक्ष हुआ है ना? हत हत हुआ है, डैमेज हुआ है, एक हुआ। जो मैंने बता चुका हूँ, लेफ्ट अगर ब्रेन में कोई समस्या है तो राइट वाले जो मुख का जो पार्ट है, वो लक्षण दिखाई देने लगेंगे वहाँ पर, ठीक है? और लुलित का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो चक्षु है वो भी लालिमा युक्त है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर पूछेगा इन्हीं में से क्वेश्चन। अब हमको सब चीज़ें याद नहीं करनी है, जो बागभट्ट का है हमें केवल वही याद रखना है, ठीक है? और वो पूछ लेगा कन्फ्यूज़ करने के लिए कि भैया सुश्रुत के द्वारा क्या कहा गया है? जैसे पूछ लिया उसने कि ऊर्ध्व निरच्यते किसके लिए कहा गया है या किस आचार्य ने कहा है स्कंद ग्रह के लिए, तो आपको भागवत वाला ही याद करना है, ठीक है? और सुश्रुत वाला कुछ नया नहीं याद करना है, क्योंकि लगभग मिलते-जुलते ही हैं सब कुछ। अगर वो कह देता है भई वक्र आश्य किसने कहा है ना? या स्तन द्वेषी किसने कहा है? तो लगभग भागवत ने ही वही बोला है, वही सुश्रुत ने बोला है। अलग से कुछ भी नहीं बोला है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर ये सरक्त उभयलोचन, ये वर्ड किसने बोला है? और लुलित किसने बोला है? किस संहिता में कहा गया है? तो आपको याद रखना है कि जब कुछ ऐसे संस्कृत के वर्ड जो टफ वाले आते हैं, तो समझ लेना कि जो प्राचीन काल की संहिताएँ हैं, उनसे पूछा जाता है।
और जो हमें समझ में आ रहा है ना? मतलब रक्त उभयलोचन, ये एक सिंपल सा वर्ड सा नज़र आ रहा है, हम इसका हिंदी अर्थ कर सकते हैं। तो ये हमारे ज़माने के आस-पास के किसी आचार्य ने कहा है ना? तो ये वर्ड याद रखेंगे इस तरीके से। फिर कहा गया कि शरीर गंध कैसी आती है यहाँ पर इस बच्चे में कि छतज गंदी होगी, सुश्रुत ने ऐसा कहा है और बागवट ने कहा है कि वसा अस्र गंदी। तो भई ये याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूज़न है इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? बाकी वहाँ पर सब कुछ मिलता-जुलता था लगभग, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट हो चुका है। कह रहा है कि छतज गंदी अर्थात कहते हैं ना कि कहीं पर कोई डैमेज हो जाता है तो आप लोग उसकी एक बार स्मेल सूँघना तो वहाँ पर अलग ही आएगी, है ना? जो व्रण-रण में आती है ना, वही गंध आएगी। तो छतज गंदी किसने कहा है? सुश्रुत ने क्योंकि सर्जरी वाले हैं, है ना? बागवट बोलते हैं कि मैं तो ऑलराउंडर हूँ, है ना? थोड़ा चरक को भी कॉपी कर लिया हूँ, सुश्रुत को भी कॉपी कर लिया हूँ। तो ये क्या करते हैं कि वसा अस्रगंधी, है ना? तो याद रखें कि वसा के साथ-साथ भई यहाँ पर रक्त भी मिश्रित वाली गंध आ रही है। दोनों की गंध आएगी इस बच्चे में, है ना? तो ये हमेशा इनका कॉम्बो चलता है, ठीक है? तो वसा प्लस रक्त वाली गंध आएगी, ठीक? चलो। ये भी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न को फ़ॉलो करते हैं, तो उन्होंने कह दिया भाई छत्तजगंदी। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि छत्तजगंदी क्या है? मतलब हड्डी डैमेज हुई है, मांस डैमेज हुआ है, कि आर्टरी डैमेज हुई है, कि मज्जा डैमेज हुआ, पता ही नहीं पड़ रहा है। बस एक क्वेश्चन मार्क लगा के चले गए हैं, है ना? कि छत्तजगंदी। लेकिन भागवत ने क्लियर कर दिया कि देखो, आचार्य ने छत्तजगंदी बोल दिया यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको ढूँढना है कि कैसा छत वाली गंध आएगी। तो ये कह रहा है कि वसा आपकी बॉडी में जो जमा होगा और असरक, है ना? तो ये वाली गंध आएगी। ये क्लियर करके चले गए भागवत, ठीक है? चलो। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि स्कंद अपस्मार, इसे हम विशाख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशाख भी कहा जाता है। तो स्कंद ग्रह हो गया। अब स्कंद अपस्मार में याद रखेंगे ये एक अपस्मार ही है, जो बच्चों में होता है ना? तो यहाँ पर लक्षण सभी जानते हैं अपस्मार के कि बार-बार संज्ञा का नाश होता है, ठीक है? और सीक्वेंस में याद रखना है, एक कहानी बनाना है कि देखो एक बच्चा है, जो बेचारा बार-बार संज्ञा नाश हो रहा है। उसके मतलब मृगी के जो दौरे आते हैं तो आपको पता है कि फैन उद्गम, है ना? देखिए फैन मुँह से निकलता है, बार-बार मूर्छित हो जाता है ना, मुहुर-मुहुर मूर्छित बार-बार यानी मुहुर-मुहुर मतलब बार-बार बेहोश हो जाता है। और देखा होगा कि भई वो जो बच्चा है, वो नीचे ज़मीन में डला हुआ है ना? इमेजिन करना है और उसके हाथ-पैर क्या है? भ्रूण नर्तनम, है ना? तो अर्थात उसके जो भौएँ हैं, है ना? भ्रूण मतलब भौएँ जो होती हैं नेत्र पे, वो भौएँ तथा हाथ-पैर ये नाचने लगते हैं ना, आपस में मूवमेंट करने लगते हैं। फिर बताया कि स्तन, जिह्वा दंश अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि देखो जब इस तरीके के लक्षण उस बच्चे को प्रकट होते हैं, है ना? तो कभी-कभी क्या रहता है, ये हर बच्चे में नहीं मतलब कभी-कभी कंडीशन बता रहा है, तो स्तन जिह्वा दंश कर लेता है, ठीक है? तो पता है सभी को कि जब कभी मिर्गी के दौरे आते हैं तो वो उसके दाँत बंद हो जाते हैं, तो उस बीच अगर कोई भी पार्ट्स आता है, तो वो क्या हो जाता है दंश हो जाएगा, चाहे वहाँ स्तन आ जाए, चाहे वहाँ जिह्वा आ जाए, ऑप्शन दे रहा है वो, कुछ भी आ जाए, वो दंश हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा स्पेशल किसने कहा है? आपके भागवत ने कहा है, ठीक है? और उसी प्रकार से यहाँ पर केश लुंचन, है ना? तो बालों को मतलब नोचता भी है उस टाइम, है ना? तो ये याद रखेंगे। तो बार-बार संज्ञा, फैन उद्गम, है ना? स्तन जिह्वा दंश और हस्त-पाद भ्रू नर्तनम अर्थात उसके ये नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। अब देखो सुश्रुत यहाँ पर क्या कहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हमें कॉपी करना है जैसे फैन प्रसृजति। तो देखो फ़ैनम प्रसृजति। अब यहाँ पर देखो फ़ैन उद्गम कितना सिंपल वर्ड था। उद्गम मतलब भई मतलब निकल रहा है। लेकिन ये प्रसृजति बहुत प्राचीन काल का वर्ड लग रहा है। ठीक है ना? तो याद रखें फ़ैनम प्रसृजति किसने कहा है? आपके सुश्रुत ने कहा है। और बताया कि कभी निसंज्ञा, कभी संज्ञता रहता है। अर्थात यहाँ पर वही संज्ञा बार-बार इधर आना-जाना इस तरीके से लगा रहता है। फिर बताया कि विड़मूत्र, विड़मूत्र सृजति अर्थात ये कह रहा है कि कभी-कभी कंडीशन कह रहा है, ऐसा नहीं कि हर बच्चे में जो एपिलेप्सी के तो उनमें सभी में मलमूत्र त्याग हो जाता है, ऐसा नहीं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो ये भई स्पेशल पॉइंट किसने बोला आपके? सुश्रुत ने बोला तो ये पूछ सकते हैं, हाँ? ये पूछ सकते हैं, जहाँ स्पेशल पॉइंट है वहाँ पूछा जाएगा कि भई विणमूत्र सृजति अपस्मार या स्कंद अपस्मार में किस आचार्य ने माना? तो आपको बताना है कि हमारे सुश्रुत जी ने माना जबकि भागवत ने नहीं माना है। तो ध्यान रखना कि सुश्रुत जी ने ऐसा क्यों कहा? उसके पीछे भी एक रीज़न होगा। भागवत ने ऐसा क्यों नहीं कहा? उसके पीछे भी रीज़न होगा। ध्यान रखेंगे, रीज़न को हम लोग पकड़ेंगे। कहा जाता है कि
जो डीप में स्टडी की है सुश्रुत जी ने, ठीक है? और वहाँ पर कुछ कंडीशनों में देखा है, हर बच्चे में नहीं देखा है कि भई सभी में मलमूत्र त्याग हो जाता है। तो कॉमन कंडीशन जो थी वो भागवत ने दे दी है, स्पेशल जो कंडीशन थी वो सुश्रुत ने दे दी है, ठीक है? फिर बताया कि चर अ, कर चरणे नृत नृत्य अर्थात बताया गया है कि कर मतलब होते हैं हाथ, चरण मतलब होते हैं पैर और नृत्य मतलब नाच होता है। तो ये हाथ-पैर क्या है बच्चे के नृत्य कर रहे हैं। अब सोचो ये हस्त, पाद, भ्रू नृत्यम एक सिंपल सा वर्ड हो गया है ना हस्तपाद। लेकिन और ज़्यादा टफ संस्कृत वर्ड क्या हो गया? कर, चरण, है ना? नृत्य। तो ये कर हम लोग कभी यूज़ ही नहीं किए हैं कि भई जाओ अपने करों से हमें भोजन लगा के दे दो। नहीं, हम लोग कहते हैं अपने अपने हाथों से भोजन लगा के दे दो, है ना? इसी तरीके अब जब कर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भाई बहुत ज़्यादा प्राचीन काल का वर्ड हो गया है। तो ये कौन यूज़ कर रहा है हमारे सुश्रुत जी यूज़ कर रहे हैं। कौन? सुश्रुत जी। तो कर चरण नृत्येव अर्थात उसके हाथ पैर जो क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। फिर बताया है कि विनद्य जम्बाणाम अर्थात बताया गया है कि ये बार-बार जमाइयाँ भी लेता है ना? तो ये कंडीशन कब की कह रहा है? ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग की कंडीशन कह रहा है भाई, ठीक है? ऐसा नहीं पता पड़े कि तुम लोग कहोगे यार सर ने तो बोला था कि जब उसको एपिलेप्सी आती तो उस दौरान वो दवाइयाँ लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? वो जब लेटा होगा ज़मीन पे तब वो उसके हाथ-पैर नचेंगे, है ना? या मूवमेंट करेंगे। बाकी ये जो जम्बा है ये स्टार्टिंग की कंडीशन कुछ पूछना चाहते हो क्या? चलो माइक बंद करें। फिर यहाँ पर बताया गया इसमें स्पेशली भागवत ने कैसी गंध बताया गया तो बताना है आपको पुय शोणित गंधी। ठीक है? तो बताया गया है कि पुई मतलब पस, है ना? और शोणित रक्त के मिश्रित वाली गंध आती है। तो देखो भागवत बड़ा ही क्लियर करके हुए चलते जा रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से कि एपिलेप्सी वाले जो बच्चे में कैसी गंध आती है? पुई के साथ। अर्थात देखो पहले क्या था? रक्त में बसा था, है ना? वो वाली गंध भागवत बोल गए कहाँ? स्कंद गृह में। स्टेप चलते चल रहे हैं। तो अब ये कह रहा है कि मतलब कि वसा की और रक्त वाली गंध नहीं आ रही है, अब आ रही है कौन-सी और ज़्यादा खराब वाली गंध कि पोई यानी पस और शोणित मिश्रित वाली गंध आ रही है। तो पोई शोणित मिश्रित वाली गंध कौन बताते हैं? भागवत बताते हैं। कहाँ? आपके स्कंद पस्मार में जबकि सुश्रुत ने बहाना ही नहीं है, ठीक है गंध। फिर देखते हैं नेगमेष इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो नेगमेष ग्रह में क्या बताया गया है कि अद्यमान अद्यमान पाणिपाद स्पंदन छर्दी फैन निर्गम अतिसार स्वर दैन्य कुंजन ज्वर कास हिक्का मूर्छा एक नेत्र शोफ ओष्ठ दंश दूरदृष्टि है ना? तो देखो यहाँ पर फिर बच्चे कन्फ्यूजन होंगे यार ये लगभग एक जैसा ही है क्या? कि ऊर्ध्व दृष्टि बात समझना एक वर्ड था ऊर्ध्व निरच्यते क्या था? एक वर्ड था हमारे पास ऊर्ध्व निरक्षते ये हमारा कहाँ आता है स्कंद ग्रह में आता है जबकि ऊर्ध्व दृष्टि कहाँ आता है हमारा नेगमेष में आता है कहाँ आता है नेगमेष में तो बस नेग में से हमें याद रखना है कि यहाँ पर आपके पास अद्यमान होगा, ठीक है? यानी पेट में दर्द होगा और पेट में दर्द के साथ-साथ उसे अतिसार भी होगा और वॉमिटिंग भी होगी, ठीक है? तो समझ में आ रहा होगा कि उसको उल्टी दस्त दोनों ही लगे हुए हैं, तो भाई पेट में तो दर्द होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है? और वो बंदा बेचारा बिस्तर पे डला हुआ है, कह रहा है कि अरे भाई कोई सुन लो, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। तो कैसी फीलिंग आ रही है? स्वर्दिन्य क्या है? स्वर्दिन्य। स्वर्दिन्य का मतलब एक मरा-मरा सा वर्ड बोल रहा है, कुछ भी माँग रहा है तो स्वर्दिन्य माँग रहा है, ठीक है? तो उसको उल्टी दस्त हो रहे हैं बेचारे को, पेट में दर्द हो रहा है, बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो माँग रहा है कैसा? स्वर्दिन्य करके माँग रहा है ना? और कह रहा है कि देखो वॉमिटिंग में कभी-कभी फैन भी आ जाता है ना? ऐसा नहीं कि हर वॉमिटिंग में उसको फैन ही आ रहा होगा, लेकिन कभी-कभी वॉमिटिंग में उसको फैन आ जाता है। कह रहा है कि पाणिपाद स्पंदन तो उसके पैरों में एक फड़कन सी होती है, देख लेना, है ना? कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको बार-बार मोशन हो रहे हैं, कम से कम 10 बार हो चुका है और वो यही कहेगा मेरे हाथ-पैरों में फड़कन सी हो रही है, ठीक है? तो याद रखें कि हाथ-पैर में स्पंदन होने लगता है। फिर कहा जाता है कि वो देखो इस तरीके से स्वर दैन्य था बड़ा ही मतलब धीरे वर्ड में और आसानी से बोल रहा था, है ना? लेकिन बोलते-बोलते एक कंडीशन ऐसी आती है लेटा हुआ है बेचारा,
बात समझना, लेट के अगर आप लोग भी बोलने की कोशिश करना, तो स्पष्ट वर्ड शायद नहीं आएँगे। तो ऐसा वो बीमार व्यक्ति करता है, तो उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि सामने वाले की मतलब कूंजन कर रहा है, जैसे मेरे ख़्याल से कबूतर कूंजन करता है ना, कुर्र कुर्र इस तरीके से। तो इस तरीके से वो व्यक्ति वहाँ पर या वो बच्चा कूंजन करेगा, क्या करेगा? कूंजन करेगा। फिर कहा गया कि साथ ही साथ देखो जब इतना मतलब उसको उल्टी दस्त हो चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको वो ज्वर होना ही है ना? क्या होगा? ज्वर होना ही है। तो फ़ीवर आ जाएगा, उसको क्या आ जाएगा? फ़ीवर आ जाएगा। अब देखते हैं कि उसको वॉमिटिंग अगर ज़्यादा आई होगी, तो उसके गले में कुछ न कुछ तो समस्या होगी, है ना? एक नया दोस्त पैदा हो जाएगा कि भई क्या हिक्का, हिक्का उसको हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बार उसको वॉमिटिंग हुई, तो हिक्का आ जाएगा, धीरे-धीरे कास भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कास भी आ जाएगा। अब देखते हैं कि बेचारा वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, स्वर्यदेन है, रोने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? लेकिन वो रो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी एक नेत्र में सोफ हो चुका है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो